नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वृषभ राशि वालों, किसी के पीछे अपनी ज़िंदगी खराब करने से पहले कुछ बातों का ध्यान तो रखना ही चाहिए, लेकिन जब प्यार हो जाता है ना तो कोई भी बात किसी की भी समझ में नहीं आती। और वृषभ राशि वाले वैसे भी जिद्दी होते हैं, थोड़े से जिद में आकर कभी कभी अपना ही बुरा नुकसान कर लेते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ आपको सही रास्ते बताएंगे और कैसे इन तमाम परेशानियों से आप बचें, सुरक्षित बने रहें, आज सिर्फ यही बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वृषभ राशि वाले, चूँकि यहाँ पर शुक्रदेव आपके राशि के स्वामी हैं, आप बहुत आकर्षक होते हैं, बहुत ज़्यादा। बस ये समझ सकते हैं कि आपकी जो आकर्षण है ना, लोगों को आपके तरफ खींचा चलाता है। लोग यानी विपरीत लिंगी। और यहाँ पर होता क्या है, वृषभ वाले भी बहुत ही ग्लैमरस होते हैं ना, तो इसलिए इनकी आंखों में जो चमक होती है वो बरबस ही लोगों को सम्मोहित करती है। और ये भी चूँकि शुक्र की राशि है तो अमूमन कभी न कभी थोड़ी ही देर के लिए सही, कुछ समय के लिए ही सही, इनके भी पैर लड़खड़ाते हैं, पर संभल जल्दी जाते हैं। वैसे तो बहुत शांत होते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा ये प्यार में है। हालांकि प्यार में ज़्यादा डूबते नहीं हैं, ये कल्पना लोक में ज़्यादा रहते हैं, पर जल्दी उबर भी जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आप किसी के प्यार में हैं, लेकिन सामने वाला आपकी फीलिंग को समझ नहीं पा रहा, वो आपसे प्रेम नहीं करता, तब ऐसे में क्या होता है? तब शायद आपका दिल टूट जाए। आप बहुत कुछ दिमाग में आपकी बातें चलने लगे। हो सकता है वो किसी और से प्रेम करता हो सकता है आपको सिर्फ अच्छा दोस्त मानता हो, या ये भी हो सकता है कि सिर्फ आपसे मुस्कुराकर बात करता हो, उनके दिमाग में कुछ नहीं हो, लेकिन आप उनके मुस्कुराहट को, एक जो चुंबकीय आकर्षण है, उनको आप प्यार समझ लें। अब आप सोचेंगे ये आकर्षण क्या है? देखिए, प्यार और आकर्षण दोनों दो चीज़ें हैं। अंतर बहुत छोटा सा है, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो प्यार को हम जीते हैं, लेकिन जो आकर्षण होता है वो हम उनसे बंध जाते हैं। आप जब भी आप कहीं शॉपिंग करने जाइएगा तो आप देखिएगा, जो सबसे सुंदर वस्तु है आपको आकर्षित करती है। अब ये नहीं है कि गुलाब की फूल आपको आकर्षित कर रहे हैं तो आपको उससे प्रेम हो गया, बिल्कुल नहीं। क्योंकि गुलाब के पुष्प होते ही इतने खूबसूरत हैं कि बरबस ही आपको मोह लेते हैं। तो यही चीज़ें कभी कभी हम धोखा खा जाते हैं। हम प्यार समझ लेते हैं आकर्षण को, लेकिन जिस दिन आप इस बारीक से अंतर को समझ जाते हैं उस दिन आप संभल भी जाते हैं। लेकिन मान लेते हैं आप एक बार कि आप किसी के प्रेम में हैं और वो आपको प्रेम नहीं करता, लेकिन आप निस्वार्थ भाव से प्यार करते हैं। ऐसे में निराश होना तो लाजमी है। जब दिल टूटता है ना, जब सच्चा प्यार नहीं मिलता है ना, तब थोड़ी सी कष्ट तो होते हैं। अब ऐसे बुरे वक्त में आप क्या करें? कैसे अपने आप को संभालें? कैसे इस जीवन को बेहतर बनाएं? कैसे आप अपने मंजिल तक पहुँचें? क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन जीने का बस एक ही लक्ष्य होता है कि वो उन्हें काबिल बनना है। आप व्यवसाय करें या आप जॉब करें, पहले अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, फिर हालांकि प्रेम ना समय ना दिन देखकर होता है, ना ही कोई उम्र देखकर होता है। तो ऐसे में जब प्रेम कुछ मांगता ही नहीं है, जात पात बंधन किसी चीज़ को नहीं मानता है प्यार, तब ऐसे में सोच समझ कर तो प्यार होता नहीं है। एक उम्र होती है कि हार्मोनल चेंजिंग होता है और आप प्यार में आ जाते हैं, बस ही ये नेचुरल है। पर ये प्यार अगर एक तरफा हो तब कष्ट देता है। और जब आप बहुत छोटे हैं, कम उम्र के हैं और आपके कदम डगमगाने लगे, लड़खड़ा जाएं, तब तो पूरा करियर ही दांव पर लग जाता है। ऐसे में उन बच्चों के लिए आज खास हम आपके साथ कुछ बातें शेयर करेंगे। पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बार क्या होता है, जब आपको लगता है आपका दिल टूट जाता है ना, तो जब दिल टूटता है हम बहुत सारे ख्याली पुलाव पकाते हैं कि वो प्यार कर। और वृषभ राशि वाले जो होते हैं ना, थोड़े से बैल बुद्धि भी होते हैं, शांत होते हैं थोड़े से, लेकिन प्यार तो प्यार है, कोई भी पढ़ सकता है। तो ऐसे में इनका प्यार थोड़ा औरों से जुदा होता है। जब आपको लगता है
कि सामने से कोई चीज़ आपको मिल नहीं रही, आप निराश हो जाते हैं, थोड़े से भावनात्मक रूप से आप बहुत परेशान भी होते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी जो भावनाएं हैं ना वो आँखों के जरिए ही निकलती है। हालांकि आप बहुत जल्दी संभल जाते हैं, आपके अंदर एक जिद्द होती है पाने की, यही चीज़ें आपको कभी कभी गलत राह पर भटका भी देती है। वैसे आप जिससे प्यार करते हैं 7 जन्मों तक का नाता रिश्ता ही निभाने की कोशिश करते हैं, पर यह प्यार बड़ा बेवफा चीज़ है। हमेशा ही याद रखें, जब भी दिल टूट जाए तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आपका पूरा परिवार आपके साथ है। दिल की बातें उनसे शेयर करें, वो आपको सही मार्ग दिखाएंगे। लेकिन जब आपको लगे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आप उतने खुले हुए नहीं हैं अपने पेरेंट्स के साथ, या फिर आपके परिवार वाले उतने खुले विचार के नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि हम भारतीय समाज में रहते हैं ना, यहाँ पर कुछ चीज़ों की पाबंदी है या बंदिश है, या फिर हम उतने ओपन नहीं हैं। अब ऐसे में आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, पर याद रखिएगा आपके मुंह से जो बातें निकलेंगी वो 2-4 और कानों तक जाएगी, इसलिए सोच समझ कर ही करें। फिर भी आपको यहाँ अगर रिस्क समझ में आए तो क्या करें, कागज़ और कलम उठाइए, अपने दिल की भावनाओं को लिखें, आंसू बहते हैं तो बहने दें, और फिर बाद में फाड़ कर फेंक दीजिएगा। आप देखिएगा आपका मन कितना हल्का हो जाता है। और ये सिर्फ प्यार के मामले में ही नहीं, आप तमाम चीज़ों में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। हमेशा ही कॉन्फिडेंट रहें, कभी किसी के सामने झुकिए मत। जिस दिन आप झुक जाते हैं उस दिन बहुत मुश्किलें आती है एक बार फिर से आपको दोबारा खड़े होने में। कितना भी बुरा वक्त हो, कितना भी आपको लगे कि आप टूट चुके हैं, लेकिन अपना आत्मविश्वास को बनाए रखिएगा, और जल्दबाजी में तो बिल्कुल भी फैसला मत लीजिए। वैसे भी वृषभ वाले फटाफट फैसले भी ले लेते हैं, और इसी चीज़ में ये गलती करके बहुत बड़ा नुकसान भी अपना ही कर लेते हैं। थोड़े ज़िद्दी होते हैं ना, तो ज़िद्द बिल्कुल भी नहीं करना है, और जल्दबाजी में कभी भी कोई फैसला ना लें, क्योंकि जल्दबाजी में कभी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल ही नहीं सकता। आप जो भी डिसीजन लेंगे ठंडे दिमाग से लें, अपने से बड़ों की सलाह लेकर लें, या फिर आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनकी शरण में रहें। वैसे आप अपनी माँ की हेल्प ले सकते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि आपके माता पिता बहुत कड़क हैं, उनसे बात करना ठीक नहीं होगा। देखिए, माता पिता कड़क सिर्फ अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए होते हैं, क्योंकि भटकाव बहुत जल्दी आता है जीवन में। इसलिए माता पिता चाहते हैं बच्चे भटके नहीं, सही रास्ते पर चलें और अपने मंजिल तक पहुंच जाए। क्योंकि हर माता पिता को ये फिक्र होती है कि वो बच्चे, उनके जो भी बच्चे हैं जैसे भी है, कम से कम अपना करियर तो सेटल कर ले, ताकि उनकी आगे की लाइफ बेहतर हो। इसलिए वो थोड़े से कड़क होते हैं। ज़्यादा टेंशन लेने से चीज़ें बिगड़ती है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने से बचिए। वैसे वृषभ वाले कभी कभी टेंशन में आ जाते हैं, ऐसा कीजिएगा तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा, और बहुत बार ज़्यादा टेंशन में आकर लोग डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से भी आपको बचना चाहिए। वैसे आप बहुत बुद्धिमान होते हैं। जब ज़्यादा मन उदास हो तो चुपचाप सो जाइए। सोने से नींद आ जाने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, थोड़े से आप जब उठिएगा तो हल्का फील कीजिएगा, क्योंकि जब आप सोते हैं ना तो दिमाग को भी आराम मिलता है, और दिमाग में जो तमाम तरह की चीज़ें चल रही थी उलट पुलट, वो चीज़ें भी शांत हो जाती है। दुनिया में एक बात हमेशा ही याद रखिए कि कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। करेंगे क्या? अभी तक हमने आपको बताया कि कैसे आप अपने आप को ठीक करें, लेकिन क्या करें कि आपका जो प्यार अभी तक आपको समझ नहीं पा रहा है वो आपके पास आ जाए दोबारा से। बहुत सिंपल है। एक तो आप सबसे पहले अपने मंजिल तक पहुंचने की पूरी कोशिश करें। आपको जीवन में करना क्या है? आपको सफल होना है। अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को बाहर करें, टैलेंट को निखारें, और फिर देखिए जिस दिन आप सफल हो जाते हैं उस दिन आपका प्यार खुद ही चलकर आपके पास आएगा। बहुत ही, हालांकि आप कहेंगे कि बोलना आसान है। देखिए, दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बहुत मुश्किल है। कोशिश तो हर एक काम के लिए करना है। जब छोटे बच्चे होते हैं वो भी चलने के लिए कोशिश करते हैं ना, तो आपको भी मंजिल को पाने के लिए कोशिश करना होगा।
अगर आप चाहते हैं कि आपके आगे की लाइफ बहुत बेहतरीन हो, आपके आगे की लाइफ में कभी चोट या नहीं खाएं आप, ना ही आपको धोखा खाने को मिले, तो आपको कम से कम इस काबिल तो बनना है कि सामने वाले जिसने आपके अभी वैल्यू नहीं लगाई, जिसने आपकी कदर नहीं की, कम से कम उसको एक बार समझ में आए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। वृषभ वाले, आप टैलेंट आप में भरी हुई है, इस्तेमाल कीजिए ना। हर हर महादेव।